राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक कान्हा जी के लिए हुड वाली ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि मैंने सिलाइयों से तैयार की है, जो मैं आज अपने 2 और 3 नंबर कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। ये आप दोनों कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं बिना ही किसी भी कपड़े के, यानी खाली वूलन की ड्रेस आप ऐसे ही कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये हमने 2 कलर की ऊन से तैयार किया है। ओसवाल की ऊन है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट हमारी ऊन है, ताकि कान्हा जी को किसी तरह से चुभे नहीं। तो चलिए फिर मैं आपको पहले ये 3 नंबर कान्हा जी को पहनाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से पहले हमें ये सीधे हाथ में कान्हा जी की पहना देनी है और फिर दूसरे हाथ में कान्हा जी के डाल देनी है। बहुत ही आराम से ये आ जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। बहुत ही आराम से ये आप कान्हा जी को पहनाकर ऊपर से उन्हें कैप लगा दीजिए, तो एक ही ड्रेस के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये देखिए किस तरह से हमने कान्हा जी की को ये ड्रेस पहनाकर सेट कर दिए। आप चाहे तो इस पर एक टिक टैक बटन भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सेट करके भी छोड़ दीजिए, तो ये खुलने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे विज़िट करके ऐसी वूलन के बहुत सारे ड्रेसेस आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर देर ना करते हुए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 तरह की ऊन ली है, दोनों ही ओसवाल की 3 फर वाली ऊन है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ 3 फर वाली ऊन कैसी होती है। 3 फर वाली ऊन यानी 3 धागों वाली ऊन, ये इस तरह के, और इसमें हल्के हल्के से फर होते हैं। तो दोनों मैंने एक ही तरह की ऊन ली है। एक साथ में हमने यहाँ पर 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 10 नंबर की हमने सिलाइयाँ ली हैं। यहाँ पर मैं अपनी इसमें 15 फंदे डालने वाली हूँ। तो फंदे किस तरह से डालने हैं, उनके ऊपर सिलाई को रखा, फिंगर को उनके ऊपर इस तरह से रखकर नीचे से घुमा के लेके आए और नीचे की तरफ से सिलाई के अंदर हमने इस फंदे को डाला, दूसरे हाथ से इसको इस तरह से लपेटा ऊन को दूसरी साइड वाली, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ डाल दिया। बहुत ही आसान तरीका है, आप भी आराम से डाल सकते हैं। और अब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो फंदे डालने उल्टा सीधे की बनाकर आपको सिखा सकती हूँ। बिगनर्स भी इस ड्रेस को बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से अभी तक 2 फंदे मैंने डाल लिए हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर 15 फंदे डाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 15 फंदे अपने डाल लिए हैं, क्योंकि मुझे छोटे कान्हा जी 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए ही बनानी है। तो ये मैं दोनों धागों को एक साथ लेकर यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। तो ये हमारी पहली सिलाई है जिसको मैं उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन रही हूँ। तो अब इनको हम उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। तो अगर मैं आप 2 धागे से बुन रही हूँ तो यहाँ पर फिर भी एक है, थोड़ी दूर जाने के बाद मैं उसको छोड़ दूँगी और ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाई हो गई। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में जाकर हमें 3 फंदों को छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब है हमें 3 फंदे बुनने नहीं है, ऐसे के ऐसे ही छोड़ देने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 15 फंदे हैं, तो हम यहाँ 12 फंदों को पहले यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बुन लिया बातों बातों में। तो ये देखिए मैंने 3 फंदे छोड़ दिए, 1 2 और ये हमारा 3 फंदे छोड़ लिए, 12 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए। अब मैं धागों को पीछे की तरफ लेके आऊँगी, सिलाई को पलट लूँगी। अब उनको ऐसे ही छोड़कर जो हमारी ये दूसरी सिलाई पर है, फिर उनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड आ गए हैं, अब फिर से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी ड्रेस हमारी उल्टे उल्टे में बुनेगी। फिर से हम सिलाई खाली हो गई। अब पिछली बार हमने यहाँ पर 3 फंदे छोड़े थे, अब की बार इन 3 फंदों को मिलाकर और नए हमें 3 फंदे यहाँ पर फिर से छोड़ने हैं और 3 फंदे हम छोड़ लेंगे। अब की बार हमें यहाँ पर 9 फंदे बुनने होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे उल्टे उल्टे 9 फंदे फिर से बुन लेंगे। तो ये हमारा जो घेरा होगा ये पूरा उल्टे उल्टी सिलाइयों से ही बुना जाएगा। तो ये 9 फंदे मैंने बुन लिए, 6 फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए, पुराने धागा पीछे लिया, सिलाइयाँ पलट ली, और फिर से उल्टी उल्टी मैं यहाँ पर पूरी सिलाई कर लूँगी ऐसे ही। तो इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन होता चला जाएगा।
तो इस तरह से मैं ये पूरे फंदे बुन लेती हूँ। तो मैं फिर बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से सीख सकते हैं। आप फिर से ये देखिए, मैंने पिछली बार 6 फंदे छोड़े थे, अब की बार मैं यहाँ पर 9 फंदे यहाँ पर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मुझे बस 6 फंदे यहाँ पर ओनली बुनने होंगे। तो ये देखिए 6 फंदे मैंने बुन लिए, 3 3 6 3 तिया 9 फंदे कर लिए। 6 फिर धागा पलटा, सिलाइयाँ पलटी, धागा पीछे किया और सिलाइयाँ पलटी, और फिर से हम अब सीधे से उल्टी साइड आ गए और फिर से हम अपना डिज़ाइन शुरू कर देंगे। तो ये हमने जो डिज़ाइन शुरू किया था वो सीधी साइड से शुरू किया था, और उल्टी साइड पर हम उल्टा उल्टा कुछ छोड़ते नहीं, ऐसे ही नॉर्मल करते चले जाते हैं। तो ये देखिए हमारा तिरछा सा डिज़ाइन आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा। अब की बार हम यहाँ पर बस 3 फंदों को बुनने वाले हैं। तो 1 2 और ये हमारा 3, अब धागा पीछे और फिर से सिलाइयाँ पलटी, और यहाँ पर इन 3 धागों को अब उल्टा उल्टा हम बुन लेंगे। तो बहुत ही आसान है। अभी तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा आप मेरे साथ कर लीजिए, फिर आप अपने आप से करते रहना। ये हो गया। अब फिर से हम सीधी साइड आ गए। अब हमारे सब ये फंदे हमने छोड़ दिए, 3-3 के ग्रुप बन चुके हैं हमारे सारे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करेंगे, यानी अब इसमें सिलाई में हमें कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। तो इनमें हमें पूरी सिलाई एंडिंग तक सीधी साइड है हम, और पूरी सिलाई एंडिंग तक ये देखिए मैंने उल्टी उल्टी कर ली है। अब ऐसे ही मैं एक और सिलाई करने वाली हूँ उल्टी साइड से, पर मैं यहाँ पर रंग चेंज करने वाली हूँ। तो मैं इसमें अब सेकंड कलर लगा लूँगी, और जो हमारा पहला कलर है उसको हम हटाएंगे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि आगे भी हमें चाहिएगा, तो ऐसे ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए उल्टी उल्टी हमें सिलाई करनी है। दूसरा कलर लगाया मैंने और उल्टा उल्टा मैं करती चल जाऊँगी। उल्टी साइड मैंने कलर लगाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे उल्टी साइड मैंने ये कलर लगाया था। तो अब हम उल्टा उल्टा यहाँ पर सभी फंदे करते जा रहे हैं। अब मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ, ये देख सकते हैं। ये फंदा डालने के बाद जो हमने पहले सिलाई करी थी हमने वो कर ली है। अब हम फिर से वही डिज़ाइन शुरू करने वाले हैं जो कि हमने अभी तक किया था, यानी लास्ट में 3 फंदे छोड़ने का। यानी अब हम 12 फंदे यहाँ पे उल्टे उल्टे करेंगे और लास्ट के 3 फंदे फिर से छोड़ देंगे। अब फिर से वही डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन करते जाना है, एक ग्रीन कलर का और एक क्रिम्सन कलर का। तो अब हम यहाँ पर फिर से 3 फंदे छोड़ेंगे, 12 फंदे उल्टे उल्टे कर लेंगे। तो ये देखिए एक रह गया है, अब इसको करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, 1 2 3 छोड़ दिए मैंने। अब मैं धागा पीछे कर लूँगी और ये सिलाइयाँ पलटी, सीधे से उल्टी साइड आ गई। अब इनको फिर से उल्टा उल्टा मैं यहाँ पर बुन लूँगी। अभी मैंने क्रीम कलर की ये डिज़ाइन बनाया है और ग्रीन कलर का इसके बाद। आप चाहें तो एक ही कलर से कर सकते हैं। जहाँ पर मैंने क्रिम्सन कलर लगाया वहाँ पे आपको उल्टी उल्टी उसी कलर से करनी है डिज़ाइन, और इसी तरह से आपको डिज़ाइन बनाते जाना है, जैसे अब मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से हम ये डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। बिगनर्स भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बस मुझे फॉलो करना होगा किस तरह से मैं ये कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम 3 पहले और 3 दोबारे से फंदे छोड़ेंगे, यानी 6 फंदे छोड़कर फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। तो चलिए फिर कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है और किस तरह के कान्हा जी को वीडियो पहनाते हैं। तो 6 छोड़ दिए, फिर से पलट लिया हमने सिलाइयों को, ये देख सकते हैं। और आप चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट करके बहुत सारी वुलन की ड्रेसेस देख सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी कान्हा जी की वुलन की ड्रेसेस, वुलन का विंटर का बिस्तर, वेलवेट की ड्रेसेस बहुत सारी डाल रखी हैं, आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। काफ़ी सारी चैनल पे पहले से ही है। तो ये भी देखिए, ये भी पूरी हो गई। अब यहाँ पर हम 9 फंदे छोड़ेंगे। पिछली बार हमने 6 छोड़े थे, अब की बार हम 9 फंदे छोड़ेंगे। तो 3 का बाड़ा हमें करते जाना है यहाँ पर, और आखिरी में जब हमारे सभी फंदे छूट जाएं तो हमें 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है, एक एक कलर की, एक एक कलर की। अगर आप एक ही कलर से कर रहे हैं तो दोनों सिलाइयाँ एक ही कलर की कर दीजिए, उल्टी उल्टी।
तो इस तरह से हम यहाँ पर ये पूरा करते चल जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप मुझसे कोई भी ड्रेस बनवाना चाहते हैं किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए या बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूंगी, तो आप मुझे उस पर मुझसे बात कर सकते हैं और अपना ऑर्डर ले सकते हैं या कोई भी ड्रेस बाय कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 3 फंदे छोड़ दिए। अब लास्ट में फिर से हम लास्ट में आ गए। अब इनको 3 फंदों को फिर से हम यहाँ पर बुन लेंगे। 3 फंदे और, यानी हमने 12 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए, लास्ट के 3 फंदे हम रह गए। अब ये देखिए मैं पूरी सिलाई फिर से उल्टी उल्टी यहाँ पर कर लूँगी, जैसे कि हमने अभी की थी वैसी ही हम पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी करने वाले हैं। ये देखिए एक क्रिम्सन कलर से कर ली मैंने। अब दूसरी में दूसरे कलर की यानी ग्रीन कलर से करने वाली हूँ। देखिए मैंने यहाँ से ऐसे ही पकड़ा कलर को और हम ये ऐसे ही ग्रीन कलर से करते चले जाएंगे। फिर से वही स्टेप शुरू हो जाएगा, 3 छोड़ना 3 करने, 3 छोड़ना 3 करने, 3 छोड़ना। तो इस तरह से मैं ये पूरा सर्कल बना लेती हूँ। आखिरी में किस तरह से फंदे घटाने दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने सारा सर्कल बना लिया है। अब हम फंदे घटा रहे हैं, तो मैं लास्ट में क्रिम्सन कलर पे आई हूँ। तो ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा मैंने कर लिया, फिर उसको वापस उसी सिलाई पे चढ़ाया। फिर से 2 फंदे एक साथ लूँगी मैं और इनको उल्टा उल्टा बुन। तो ये देखिए फिर से वापस उसी पे लूँगी उस फंदा और एक नया फंदा और लूँगी और उन दोनों को आपस में दोनों को एक साथ बुन लूँगी। तो हमारा एक फंदा रह जाएगा, जिससे हमारा एक फंदा घट जाएगा। इसी तरह से हम पूरी सिलाई के फंदे यहाँ पर इसी तरह से घटाते चले जाएंगे और लास्ट में जाकर जो हमारा एक फंदा बचेगा तो उसको हम किस तरह से करते हैं, बड़ा किया, उसमें से वही धागा हमने क्रिम्सन कलर का धागा निकाला और थोड़ी सी दूरी पर मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद हम देखिए कट कर दिया और इसको पकड़ के हम खींच देंगे तो ये निकल जाएगा। अभी देखिए मैंने ग्रीन वाला भी कट नहीं है, तो मैं ग्रीन वाला भी थोड़ी दूरी पे कट करके यहाँ पर भी नॉट लगा दूँगी, ताकि ये भी हमारा कलर खुले नहीं। आपको ध्यान रखना है, पहले ही आपको ये कर लेना है। मेरे ध्यान नहीं रहा था तो मैंने सोचा चलो बाद में इसमें यहाँ पर इस तरह से मैंने नोट लगा दिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर घेरा तैयार हो गया। अगर आप मेज़रमेंट देखें तो ये 6.5 इंच लंबा और 6.5 इंच ही हमारा चौड़ा बना है। और ये आपको 2 पार्ट्स में मिलने वाली है वीडियो। आज हमने घेरा बनाया है, तो यहाँ पर हमारे घेरे के अगर आप यहाँ पर ये कलियाँ गिनेंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी 18 कलियाँ हैं। हमने यहाँ पर ये 18 कलियाँ बनाई हैं क्रिम्सन एंड ग्रीन कलर से। अब यहाँ पर हमें देखिए फंदे उठाने होंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं अब जो इसकी चोली आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब ये देखिए पूरी ड्रेस यहाँ पर रेडी हो गई है। इसमें मैं आपको घेरे में थोड़ा सा और काम है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने, अगर आपने थंबनेल में स्टार्टिंग में देखा होगा, साइड में नीचे एक चैन बनी हुई है जो कि मैंने क्रोशिया से बनाई हुई थी। तो कुछ इस तरह से हमें क्रोशिया से ये चैन को बना देना है। किनारे पे से क्रोशिया को डालेंगे और 10 चैनें बनाकर इसकी एक झालर सी यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। हमने 10 चैन की इसलिए रेडी की, एक कलर में हमने एक बार ही इसको चैन को यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने चैन को यूज़ बनाया है 10 चैन का। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से और कुछ भी यूज़ नहीं किया है, इस तरह से चैन बनाई। अब ये देखिए ग्रीन कलर के आखिरी में जाके इसके अंदर फंदे के अंदर घुसा देंगे और नीचे से लेंगे। लेने के बाद 2 का फिर से 1 कर लेंगे। 2 का 1 होने के बाद यहाँ पर हमारी एक चैन बन गई है। अब फिर से हम यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 10 चैन हमें यहाँ पे बनाकर आखिरी में देखिए फिर से मैंने ऐसे किया, 2 वो हो गए हमारे। ये देखिए कुछ इस तरह की मैंने यहाँ पर चैन बना दी है। आप चाहें, मैं सारी में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पूरी फुल फाइनल लुक आप देख सकते हैं घेरे की हमारी कुछ इस तरह से
आई थी। ऊपर की चोली मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूँगी, ये वो कल को आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको हुड और ये नीचे की चोली अलग से मिलने वाली है। और यहाँ पर मैंने ये मोती लगा दिए ताकि इसकी लुक और भी सुंदर सी क्रिएट हो जाए। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हुड के लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी, आप देखते नहीं, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कल की वीडियोस का इंतज़ार करना। उम्मीद करती हूँ ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी, बिगनर्स भी इसको आराम से बना पा रहे होंगे। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। और मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।